जीवन रूपी गाड़ी को चलाने का प्रमुख ईंधन विचार है। उस गाड़ी में इंजन अपना महत्व रखता है, बाहरी साज सज्जा अपना महत्व रखती है, एयर प्रेशर्स को चेक करने की रिक्वायरमेंट भी है, परंतु वो जो वाहन है वो चलेगा ईंधन से ही। फ्यूल की अप्रोच वहाँ हर रोज़ मायने रखती है, हर एक समय मायने रखती है। ठीक उसी तरह से जीवन रूपी गाड़ी जो निरंतर यात्रा के साथ में गतिमान है, हम उसके ईंधन में हर रोज़ किस तरह के विचार रख रहे हैं, भर रहे हैं, वो अति महत्वपूर्ण है। हम यदि उन लोगों के साथ हैं जहां लगातार नकारात्मकता घर की रहती है, जिन लोगों के पास में जीवन को देखने का नज़रिया ही नेगेटिव बेस के साथ में है, जो लोग प्रत्येक सिरे के साथ में आलोचना के रूप में चल रहे हैं, संभावनाओं को देख ही नहीं रहे हैं, हम क्या स्वयं कुछ पढ़ रहे हैं, हर एक दिन जो देख रहे हैं, भले ही ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इन नेत्रों के माध्यम से जो दुनिया लगातार गतिमान है, उसे भी हम जिस सिरे के साथ में देख रहे हैं, वो ही हमारे विचारों का ईंधन बनकर इस जीवन को चलायमान रखने वाला एकमात्र माध्यम है। और जब भी व्यक्ति इस बात को अपनी संकल्प शक्ति के साथ में जोड़ देता है, एक अलग ऊष्मा के साथ में अपने जीवन को चलाने वाला होता है। इस फ्यूल की रिक्वायरमेंट प्रत्येक दिन है, प्रत्येक समय है। न जाने कितने ही विचारों के माध्यम से व्यक्ति अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने वाला होता है। ये करना है, वो करना है, इस तरफ जाना है, इस वजह से भागदौड़ करनी है। परंतु जब व्यक्ति अपनी उजास में विचारों का प्रखर ओज लेकर चलता है, जीवन वहीं से मुस्कुराता है और जीवन वहीं से एक तेजवान आधार के साथ में चलने वाला होता है। इसी वजह से जो विचार हम ग्रहण कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, जिनके साथ लगातार चल रहे हैं, उन पर नज़र डालने की आवश्यकता प्रत्येक दिवस में होती है। आज संघर्ष है तो अब हम किस तरफ चलेंगे? आज किसी भी तरीके की दुविधा आई है, हमारे भीतर की जो आवाज़ है वो कौन से विचारों के साथ में प्रस्फुटित है? जब व्यक्ति एक बार इस बात को अवलोकित करने का कार्य करता है, यकीन मानिए उसके भीतर की सकारात्मकता की गूंज अलग सिरे के साथ में निकल कर आने वाली होती है। और ये जीवन रूपी यात्रा निरंतरता के साथ में बढ़ती चली जाती है। और ये जो गाड़ी है जिसका ईंधन विचार है, हम इन विचारों के साथ प्रत्येक दिन किस तरह खुद को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक बार वहाँ जब व्यक्ति फोकस करता है तो बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला होता है, क्योंकि ये विचार ही हैं जिन्होंने नए से नए आविष्कारों को जन्म दिया। ये विचार ही हैं जिसे व्यक्ति के साथ जुड़कर न जाने क्या क्या अलग सिरे की रंगत मिलती चली गई। परंतु हम जब भी नकारात्मक विचारों की ऊष्मा के साथ में होते हैं, जीवन धुंधलके की ओर आने लगता है। इसी वजह से मन किसी बात को लेकर कुंठित है, बारंबार क्रोधित हो रहा है, निराशाओं का शिकार हो रहा है। एक बार समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो किन लोगों की देन है और वो किस तरह से चल रहा है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 31 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा। 2023 के प्रथम महीने का अंतिम दिवस अंतराल है। चंद्रमा की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में ही है। रोहिणी नक्षत्रीय परिधि आधार तो वहीं माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा द्वितीय भावस्थ स्थितियों में रहेंगे। वाणी आज एक अलग सकारात्मक उजास दे रही है। जो व्यापारिक जीवन के अंदर रुपए पैसे के लेन देन में लंबे समय से गफलत थी, वहाँ आज स्पष्टता आ सकती है। जो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ में लंबे समय से जुड़ना चाह रहे थे और उसे इन्फ्लुएंस करने का प्रयास भी कर रहे थे, वहाँ आज सक्षम सफलता मिल सकती है।
नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो फ्रस्ट्रेशन बनी हुई थी वो अपने पीक पर पहुंच सकती है। उसको किस तरह से हैंडल करना है और कैसे अगले महीने की जो शुरुआत हो रही है उसके भीतर ऊर्जा के साथ में जाना है, खुद को नेगेटिव थॉट प्रोसेस से कैसे बचाकर चलना है, ये विचार आज लगातार कीजिएगा। जितना आज अनुशासित रहते हैं उतना फ़ायदा इस दिवस विशेष में आपको मिलता चला जाएगा, इस बात पर भी गौर करें। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ संबंधों की मधुरता और उनके द्वारा मिल रही दृढ़ता आज आपको लगातार ऊर्जावान करती रहेगी। और वहीं मेडल संबंधी कामकाज हो या फिर स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई कोई भी अप्रोच, यहाँ आपके लिए एक सपोर्टिव रिदम कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है। चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। सर्वप्रथम तो यहाँ आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं या कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जा रहे हैं, हनुमंत उपासना के क्रम को जीवन के भीतर जोड़ें। आपके आत्मविश्वास की ऊर्जा देखते ही बनती है, परंतु नैसर्गिक तौर पर जिस कार्य में आपको हमेशा सफलता मिलती रही है आज उसमें पुनः प्रयास करने की पूरी ज़रूरत रहेगी। इस बात को स्मृति में रखिएगा। जो छोटे छोटे धोखे कई बार सामने निकल कर आते हैं उनको इग्नोर करके चलने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी व्यक्ति विशेष आपके कामकाज में जुड़ा हुआ है, आपको उस पर अति भरोसा है, परंतु लापरवाही की गुंजाइश हर एक जगह रहती है। इसी वजह से प्रत्येक कार्य को रीचेक करते हुए आगे बढ़िएगा। ये भी याद रखें कि किसी लंबी दूरी की यात्रा तय करने की तरफ जा रहे हैं, वाहन की जांच एक बार बहुत अच्छे से करवा लें। हो सके तो कोई मित्र आदि साथ में चले तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी डीलिंग को फाइनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं, घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है या आप एक बार किसी और हितैषी व्यक्ति से चर्चा करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये दिवस आपके लिए महत्वपूर्ण। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में ये दिवस यहाँ पर एक अलग तीव्रता आपको दर्शाता चला जाएगा, इसमें कोई भी इनकार की बात दूर दूर तक भी नहीं है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहाँ अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। इसी के साथ विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी है। व्यापारिक जीवन के अंदर फाइनेंशियल बर्डन आज यहाँ द्वादश भावस्थ चंद्रमा के होने की वजह से आप संभालिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट, आज रुक कर चलने की आवश्यकता पूर्णतया है। हालांकि बात जरूर है कि पूरे ही दिवस की संघर्ष और जद्दोजहद के बाद शाम का समय आपको एक अजीब सा सुकून देने वाला होगा। अजीब सा सुकून इस वजह से कि कई बार व्यक्ति सफलता उस सिरे में हासिल नहीं करता पर फिर भी संतुष्ट होता है। वो क्रम यहाँ आज आपके समक्ष मौजूद है। कई बार अकेले किसी कार्य की ओर चलना पड़ता है, वहीं से अपनी राह को तय करना होता है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए वो तीव्रता और वो ताकत मूल रूपेण यहाँ लगातार साथ में बनी हुई है। इसमें कहीं पर भी कोई और चिंतित होने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी नहीं है। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में आज भागदौड़ समृद्धि की ओर आपको लेकर जाने वाली होगी। जो पेच लंबे समय से कामकाज में उलझे हुए थे, आज उनके समाधान की यात्रा तय हो रही है, परंतु फिर भी जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आप एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में हैं, नएपन की स्वीकारोक्ति को अपने साथ में बनाकर चलें। और वहीं इंट्यूशन का जो बेस है वो बहुत प्रभावी है। यहाँ किसी भी रिलेशन के साथ में आप जुड़कर नए सिरों को देखना चाहते हैं तो उस और भी बढ़ सकते हैं। नए सिरों का आशा यह है कि क्या उस रिश्ते के साथ में आगे पारिवारिक स्तर की, गृहस्थ स्तर की कल्पनाएं की जा सकती है, तो ये स्पष्टता रखिएगा। हालांकि दोपहर के समय अंतराल में इग्नोरेंस कहीं ना कहीं दुविधाएं दे सकती है। इसी वजह से किसी भी स्थिति को अनदेखा करने से यहाँ आपको बचने का प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ अनुशासन के साथ में जो आपकी प्रबंधकीय क्षमताएं हैं वो भी लगातार आपको सहयोग देती चली जाएंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिवस में मान और सम्मान में वृद्धि है। उसी मान और सम्मान की वजह से व्यापारिक और नौकरी पेशा जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ी हुई है। आप जिस डिसिप्लिन के साथ में चले हैं उसी डिसिप्लिन की वजह से कुछ लोगों की आंखों का तारा बनने वाले होंगे। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से जो इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, जो कि भूमि और जनता भाव है, वहां से आपके लिए एक सकारात्मक उजास निकल कर आ सकती है। इस बात को पुनश्चः स्मृतियों में रखिएगा कि यहां माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब काफी हद तक
कम होने की तरफ जाने वाली होंगी। ये ही वो समय अंतराल है जहां छोटी छोटी बातों से स्वयं को भयभीत करने से आपको पुनश्च बचने का प्रयत्न करना चाहिए। और वहीं ये स्पष्टता भी बनाकर रखिएगा कि आज के दिवस में आपके लिए जो कार्य क्षेत्र की स्थितियां हैं उसमें निरंतर नएपन के प्रतिमान भी बने रहने वाले होंगे। उनके साथ में ही स्वयं को जोड़ें और यही वो क्रमबद्ध सिरा है जहां पर आपकी संकल्प शक्ति देखते ही बनती है। कोई नई जॉब को ज्वाइन किया ही है तो वहाँ जो लोग आपको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार सहजता के साथ में रिएक्शन दिखाने से बचना चाहिए। व्यक्ति अपनी यात्रा में स्थिर रहने का प्रयत्न जरूर करे। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए नवम भावस्थ चंद्रमा यहाँ आध्यात्मिक उजास निरंतर तौर पर दे रहे हैं। वहीं पर आपकी रचनात्मकता देखते ही बनती है। यहाँ जो पराक्रम में वृद्धि है, जो आप लगातार अपने कामकाज के साथ में इनोवेशन को देख रहे हैं, एड ऑन करने की पॉसिबिलिटीज को गेन करके चल रहे हैं, वहाँ आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। जो एक तरह से किसी भी रिलेशन में ग्रेटिफाइड होने वाली अप्रोच निकल कर आती है वो भी आज आपके साथ बनी हुई है। इसी वजह से संबंधों के साथ में एक अलग तरीके की उजास लगातार चल रही है। ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन को लेकर किसी भी डिसीजन के साथ में उहापोह चल रही थी, उससे मुक्त होकर अब आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं बुध प्रधान राशि के जातक कमीशन संबंधी कामकाज में अपने लिए बेटरमेंट को देखने वाले होंगे। स्वास्थ्य यहां आपके लिए आज मजबूती लिए हुए है। मानसिक तनाव जो घर किए हुए थे अब वो कहीं ना कहीं बेघर हो रहे हैं। इसी वजह से आपके लिए आज का दिवस विशेष काफी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। वहीं पर ये याद रखिएगा कि जो आप यहाँ पर किसी न किसी वाद विवाद के साथ में खुद को जोड़े हुए थे, वहां से स्वयं को दब दूर करने का प्रयास कीजिएगा। हमें उलझना नहीं है, हमें आज के दिवस के संघर्ष को स्वीकार करते हुए चलना है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में दोपहर के बाद का समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। जो आप कई बार ये समझते हैं कि हम ही इस कार्य में सही है, तो जो नएपन की गुंजाइश है, कुछ और जो सोचने समझने की प्रक्रिया है, उनसे खुद को ब्लॉक करते चले जाते हैं। उससे आपको संभलने की जरूरत रहेगी। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि ये वो समय का क्रम है जहां आपकी इच्छा शक्ति का अभाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमने उनसे पहले मान लिया कि हो ही नहीं सकता। इस प्रक्रिया से दूर रहिएगा। अपने प्रयास की जो निरंतरता है उसके साथ में चलने का प्रयत्न आप करने वाले जरूर रहें। वहीं हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। तो यहाँ मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए आज आत्मविश्वास बहुत अच्छे से स्थापित है। कार्यों के साथ में जो रुकावट लंबे समय से बनी हुई थी वहां पुनः आप खुद को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या निवेश के माध्यम से आपकी आजीविका लगातार चल रही हो, फाइनेंस संबंधी कामकाज में आप यदि हैं, कमीशन संबंधी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप लगातार रहा है, तो आज जो सुबह सुबह का अंतराल है उसको आप जितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में रखेंगे, जितना प्रायोरिटी के बेस को अपने साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट अपने लिए एस्टेब्लिश करते आप चले जाएंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र जो कि सौंदर्य प्रसाधन के साथ में जुड़ा होता है, खान पान की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ा होता है, वहां आपके लिए और अधिक बेहतरी स्थापित है। इसमें कोई भी तरीके की दुराई नहीं है। इस बात पर गौर करें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में आज पुनः आपके लिए एक सुकून भरी स्थिति यहां सामने रहेंगी। यानी कि जो वैचारिक मतभेद गाहे बगाहे चल रहे थे उससे मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। धनु राशि, सर्वप्रथम यहां स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी बरतिएगा। वहीं पर षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं, शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं। अभी शत्रु पक्ष है कौन? कामकाजी जीवन के अंदर जो लोग कहीं न कहीं विद्रोह के साथ में रहते हैं, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं। और वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो लगातार हमारे लिए विद्रोह की प्रवृत्तियों को लेकर आते हैं, कोई न कोई ऐसी स्थितियों को रचते हैं जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो पाए, उनसे हमको पूर्णतः दूर रहने का प्रयत्न करना है। और वहीं ये याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में आपकी दूरी देखते ही बनती है। जो आप लंबी दूरी की यात्रा की ओर जाना चाहते हैं, आज के दिवस में ऐसी स्थितियों को टाला जाए तो ज्यादा अच्छा है। और वहीं गृहस्थ पक्ष और माता पिता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आज मिल रही है,
वो बेहतरी के आवेदन लेकर आने वाली होंगी। करियर में कई बार व्यक्ति को जो स्थितियां चल रही है उसमें खुद को स्टेबल करने की रिक्वायरमेंट होती है, उसी एक बेस को आज आप अपनाकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। और वहीं एकांत वो प्रक्रिया है जो मन को संतोष की लब्ध प्रतिष्ठित आभा देती चली जाएगी। हम कैसे उसको अपने भीतर तक स्थापित कर रहे हैं, वो स्थापन आधार जब भी रहता है तो व्यक्ति खुद को स्थायित्व देता चला जाता है। वहीं हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिव अप्रोच है। सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय अति उत्तम है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, उसकी तैयारी करके रखें। जॉब में नए प्रोस्पेक्ट को आप डेवलप करके रखिएगा। यह मालूम चल चुका है कि अब बहुत लंबी दूरी की स्थितियां नहीं है और वैसे भी 7.5 का मध्य प्रवास क्रम पूरा हो चुका है, तो अब नए सिरे के साथ में खुद को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी ताकत को कैसे हम एक अलग फ्रेम देने वाले होंगे, ये सोचने की पूरी आवश्यकता। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो पॉजिटिविटी रहेगी। हालांकि आकस्मिक धन लाभ से हम दोपहर के समय के साथ इनकार नहीं कर सकते। कार्य क्षेत्र में अधिक रुकना पड़ सकता है, उसको लेकर कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं हो। और वहीं पर जो कई बार ऐसी बातें सामने आती है जो हमारी आलोचनाओं को लिए भी होती है, उनको सुनकर कई बार व्यक्ति खुद को व्यथित करता है। ऐसी स्थितियों से आज दूर रहिएगा। पंचम भावस्थ चंद्रमा है, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। कामकाज में उस सिरे को लगाना अति उत्तम है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहां बेसलेस फियर की अप्रोच से पूर्णतया बचकर चलें। इसी के साथ में कामकाजी जीवन में जो हित लंबे समय से आपके सामने एक तरह से आ रहे थे और बन भी रहे थे, परंतु कहीं ना कहीं उनमें दूरी भी बनी हुई थी, आज पुनः कैसे खुद को संगठित तौर पर आगे बढ़ाएंगे, इस बारे में विचारशील रहें। और वहीं पर यह भी याद रखिएगा कि माता की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है, उसको जीवन के भीतर बहुत अच्छे से अपनाकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहां पर कहीं ना कहीं पिता के साथ नए कार्य के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं, परंतु ये भी गौर किया जाए कि कोई भी तरीके की यात्रा में आप कोई डॉक्यूमेंट कैरी कर रहे हैं, महत्वपूर्ण स्तर पर कोई चर्चा होनी है, उसकी मेंटल प्रैक्टिस और साथ ही साथ में जो कॉन्शियस अप्रोच उस सामग्री को लेकर बनी होती है वो जरूर रहे तो ज्यादा अच्छा। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं आपको लगातार यहाँ मिलने वाली हो सकती है। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन की उजास लगातार बनी हुई। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनश्च है आपके लिए सकारात्मक स्थितियाँ बनी रहने वाली होंगी। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों का संबल आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आज इंतजार कर रही हैं। लंबे समय से किसी भी तरीके के जॉब ऑफर का इंतजार था, इंटरव्यू देकर आए थे, परिणाम की प्रतीक्षा थी, उस लिहाजा ये दिवस आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। परंतु ये याद रखिएगा कि आज के दिवस में कई बार छोटी छोटी बातों के साथ में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं उससे दूर रहकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। और यहाँ पर जो भीतर का क्रिएटिव फोल्ड है उसको जितना अच्छे से अपना सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो ये था महीने के अंतिम दिवस का 31 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।